कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जो रिमांड कस्टडी खत्म हुई, तो उसके बाद ईडी के सामने की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनको 11 दिन की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल जी से क्या हासिल हुआ, क्या सबूत हासिल हुआ, क्या कुछ उन्हें मिला जिसके लिए उन्होंने 11 दिन तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लिया, उनसे पूछताछ करी। और जब ये 11 दिन की रिमांड कस्टडी खत्म हुई तो हैरान करने वाली यह बात है कि ईडी ने कोर्ट के सामने यह अपना पक्ष रखा कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डालिए, जुडिशियल कस्टडी में डालिए, न्यायिक हिरासत में डालिए। अब यह समझने वाली बात है, ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है, 9 समन्स भेजे, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। पीएमएलए ऐसा कानून है जिनमें उनको पता है कि ईडी के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, एक बार आपको जेल में डाल दिया तो तब तक वो व्यक्ति जेल में रहता है जब तक ईडी खुद नहीं कहती है कि हां जी इनको बेल दे दीजिए। तो मकसद साफ था कि ईडी और भाजपा शुरुआत से एक षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था, पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था। मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, आम आदमी लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उस दरमियान आप उनको जेल में डाल दो। तो इससे पूरी ईडी की मंशा मेरे ख्याल से आज साफ हो जाती है कि कैसे उन्होंने कोर्ट के सामने जुडिशियल कस्टडी मांगी और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। जुडिशियल कस्टडी का मतलब समझिए आप, जुडिशियल कस्टडी में उस व्यक्ति को डाला जाता है जिसको फ्लाइट रिस्क माना जाता है, या फिर कहा जाता है कि नहीं ये विटनेसेस को टैंपर करेंगे या प्रूफ को टैंपर करेंगे। अरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, 2 साल पुराना केस है, आपको जितनी छानबीन करनी थी आपने सब कुछ कर लिया, क्या बैठे हुए मुख्यमंत्री फ्लाइट रिस्क है? तो मकसद साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को जैसे तैसे करके लोकसभा चुनाव में प्रचार ना करने दिया जाए। दूसरा, आज एक बड़ा खुलासा दिल्ली के विधानसभा के अंदर हुआ। वहां हमारे एक वरिष्ठ एमएलए विधायक ऋतुराज झा जी ने वापस वो बात कही जो बार बार देश की जनता तमाम विपक्षी पार्टियों से सुन चुकी है कि कैसे दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस कंटिन्यूअसली चल रहा है। पहले भी ऐसे कई वारदात आए थे, लेकिन आज जो उन्होंने खुलासा रखा देश के सामने वो भी बड़ा हैरान कराने वाला है और यह भी दिखाता है कि ईडी का मकसद क्या था, वो क्यों चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रहें। ऋतुराज जी ने कहा कि कल शाम को कुछ लोग जो भाजपा से बिलोंग करते हैं वो स्वयं उन्हें एक फंक्शन में मिले, पब्लिक फंक्शन में मिले। दयालपुर नाम की जगह है, ईडी चाहे तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकती है उनके फोन से, उनकी लोकेशन से, कि वो वाकई में वहां पे थे कि नहीं। और वहां उन्हें सीधा बोला गया, ऑफर दी गई कि 25 करोड़ लो, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ। और यह भी कहा गया उन्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यह भी कहा गया कि एक अरविंद केजरीवाल तुम्हारे सबसे बड़े नेता को बिना किसी सबूत के अगर हम जेल में डाल सकते हैं तो तुम क्या चीज हो। यह भाजपा का निचला कार्यकर्ता आज दिल्ली के एक विधायक को बोलते हुए घूम रहा है। आज सुबह एक कॉल भी आया उन्हें और यह भी बोला गया, सेम ऑफर वहां पे भी दी गई। अच्छा, दूसरी चीज भी बताई गई उन्हें कहा कि खुद पे आते हो तो बहुत अच्छा, वरना ईडी सीबीआई छोड़ देंगे। और दूसरा, अगर आपके अपने साथ 10 और विधायक को लाते हो तो आपको मंत्री भी बना देंगे, वैसे भी राष्ट्रपति शासन आने वाला है। ये भाजपा के नीचे कार्यकर्ता जो है, निचले कार्यकर्ता, ये बोल रहे हैं। मतलब इसका भी मकसद अब साफ होने लगा है कि ईडी क्यों नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल करना शुरू कर दिया।
एक मकसद था आपका कि आप कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। और दूसरी तरफ इनको यह लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो इनके सारे विधायकों को डराकर धमकाकर पैसे देकर तोड़ देंगे, कुछ कुछ विधायकों को मंत्री के लिए उनको आश्वासन दे देंगे और इस तरह से राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। तो ये भाजपा की जो रणनीति है, ईडी ने आज जो कोर्ट में बात रखी और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जो अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, इससे इनकी रणनीति साफ हो जाती है। थैंक यू। देखिए, भाजपा जब से 11 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को जेल की कस्टडी में भेजा गया है, पहले रिमांड में और अब जुडिशियल कस्टडी में, भाजपा एक दिन नहीं बीता जिसमें भाजपा के किसी बड़े मंत्री या नेता ने नहीं बोला है कि तुरंत इस्तीफा दें वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। भाजपा के कुछ लोग दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे, पीआईएल फाइल कर दी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप बर्खास्त कीजिए, ये कैसे गवर्न कर सकते हैं, मुंह की खानी पड़ी उन्हें। दिल्ली के हाईकोर्ट ने बोला कि अरे भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री है, 62 सीट मिली है 60-70 में से, हम कौन होते हैं इनको अपने पद से हटाने के लिए। तो संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एक जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें, चाहे वो जितने कॉल आम आदमी पार्टी के विधायक को करे, जितनी भी ऑफर दे, एक विधायक नहीं टूटने वाला है आम आदमी पार्टी। देखिए, हमारे हिसाब से यह सवाल ही नहीं उठता है। संविधान में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि अनलेस एंड अनटिल यू ऑब्टेन अ कन्विक्शन, एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दो और ये इमेजिन करो कि सरकार बदल जाएगी। और अगर भाजपा ये चाहती है कि आज देश, भाजपा का तो ये बड़ा षड्यंत्र है फिर कि जिस मुख्यमंत्री को आप नहीं हरा सकते चुनाव में, बहुत अच्छा है, एक ईडी का फर्जी केस लगा दो, उसको जेल में भेज दो और बोलो कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो ये भाजपा का पूरा षड्यंत्र है और संवैधानिक हक है अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना, वो निभाते रहेंगे। ईडी ने ये क्लेम किया है आज कोर्ट में कि मुखी विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते थे, यानी सीएम को रिपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। देखिए, ये मैंने भी सुना कि कोर्ट में ईडी ने ये बातें रखी और मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि आप में से कई रिपोर्टर्स इस केस को 2 साल से ट्रैक कर रहे हैं। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी, 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। अब आज आप 1.5 साल बाद जब आपको कुछ नहीं मिला तो ईडी ने सवाल पैदा होता है कि आज 1.5 साल बाद जो बयान लिखित में ईडी के पास खुद है वो 1.5 साल बाद क्यों उठा रहा है। मैं आपको उसका जवाब देता हूं। कल जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में देश ने देखा, देश के तमाम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से पूरी आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, हर एमएलए, हर मंत्री, हर सांसद, हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, और उतना ही नहीं, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, इंडिया अलायंस के तमाम बड़े बड़े नेता जैसे कंधे से कंधे मिलाकर इस चीज के लिए खड़े हुए थे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्याय हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी और मोदी जी की सरकार रिहा करे। मेरे ख्याल से ये लोग पूरी तरह से बौखला गए। इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। उनकी तो यही मंशा थी शुरुआत से कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 1 हफ्ते के अंदर पार्टी बिखर जाएगी। कितने बड़े बड़े भाजपा के नेता यही कहते घूम रहे हैं।
अरे ये तो वन मैन पार्टी है, जैसे इनको जेल में डाला पूरी पार्टी बिखर जाएगी। अब कल से जब ये दृश्य पूरी देश ने देखे और उनको दिख गया कि यहां पे एक अरविंद केजरीवाल नहीं है, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल हैं, सैकड़ों ऐसे नेता हैं कि एक अरविंद केजरीवाल को आप जेल में बंद करोगे, बाकी सारे अरविंद केजरीवाल उनकी जगह लेंगे, तब ये लोग बौखला गए हैं। और अब मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम, जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो, तभी इनका नाम आज आया है। ये नाम तो पहले से ही इनके बयानों में दर्ज था। नहीं, टू माई नॉलेज इट इज पार्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट्स ऑलरेडी। यस, ठीक, थैंक यू।